तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान टेक में। और आज फिर से मंडे मसाला में बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ और टेक वर्ल्ड से रिलेटेड जानकारी लेके मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ। और बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ आज मेरे पास क्या क्या है। तो सबसे पहली जो अपडेट है मेरे पास वो आईफोन 14 से ही रिलेटेड है। इस बार का जो आईफोन 14 का अपडेट होगा वो अब तक का बिगेस्ट अपडेट माना जाएगा, क्योंकि फाइनली एप्पल इज गेटिंग रिड ऑफ द नॉच आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये कंप्लीट एज टू एज डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको अब पंच होल कैमरा देखने को मिल सकता है। सेंसर्स का साइज भी थोड़ा सा छोटा किया जा रहा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिल पाए। दूसरी चीज़ की सबसे बड़ा कैमरा बम्प होगा अब तक का एप्पल के आईफोन में, क्योंकि इस बार एप्पल 48 मेगापिक्सल का सेंसर लेकर आ रहा है अपने आईफोन 14 के अंदर, जिसकी वजह से कैमरा बम्प ऑब्वियसली बड़ा होगा। प्लस जिस चीज के बारे में ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं उसकी बात करते हैं। एप्पल काफी टाइम से अपने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम कर रहा है एप्पल वॉच के लिए, इमरजेंसी सिग्नल्स या फिर अलर्ट भेजने के लिए अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को। क्योंकि हम सबको पता है कि जो एप्पल वॉच है वो एक हेल्थ डिवाइस के तौर पे काम कर रही है, प्लस अभी एफडीए अप्रूव्ड भी है। अब ये बोला जा रहा है कि शायद उस सेम चीज को एप्पल अपने आईफोन में भी लेकर आए। अब ये आपके रेगुलर डे टू डे यूज के लिए नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जहां पे आप अपने कुछ सिलेक्टेड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट या एक शॉर्ट मैसेज भेज पाओगे अपने किसी भी सिचुएशन के लिए। तो यार ये तो सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, बट देखते हैं जब ये लॉन्च होगा, जब ये रिलीज होगा तो कितना एक्साइटिंग लगता है। तो अब नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप कम्युनिटीज से रिलेटेड। आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो व्हाट्सएप अपने एक कम्युनिटीज फीचर पे काम कर रहा है। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक पोल फीचर पे भी काम कर रहा है आईओएस यूजर्स के लिए। बीटा टेस्टिंग में ऑलरेडी अवेलेबल है वो फीचर। अब कम्युनिटीज में क्या है, 32 लोगों तक एक बार में एक ग्रुप वीडियो कॉल हो सकती है। इसमें एडमिन के पास कंट्रोल ज्यादा होंगे, प्लस और भी 2-3 एक्स्ट्रा फीचर्स है जिसका इस्तेमाल इस ग्रुप में किया जा सकता है। मेनली एक ये ब्रॉड कम्युनिटीज का ऑप्शन है जहां पर कि ग्रुप डिस्कशंस और एक पब्लिक फोरम की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बारे में ज्यादा अगर आपको जानना है तो आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप जाके पढ़ना जरूर। अगला अपडेट है यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करते हो, जैसे एक वर्टिकल वीडियो प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम रील्स है। यूट्यूब शॉर्ट्स अब तक सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए अवेलेबल था, लेकिन फाइनली यूट्यूब ने अनाउंस कर दिया कि वो इस एप्लीकेशन को अब डेस्कटॉप और टैबलेट्स के लिए भी लेकर आएंगे। अभी आप यूट्यूब वेब अगर यूज करते हो www.youtube.com तो वहां पर आप शॉर्ट्स देख सकते हो, बट वो थोड़ा वियर्ड सा लगता है। तो अब यूट्यूब ने फाइनली अनाउंस ये किया कि वो अब इस एप्लीकेशन को एज अ विंडोज एप्लीकेशन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, प्लस एज अनदर एप्लीकेशन एंड्रॉयड और मे बी फॉर आईपैड, बट टैबलेट फॉर्म में भी ये ऐप बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। तो ये भी एक नया अपडेट है यार, यूट्यूब भी कुछ ना कुछ नया करता रहता है। लेट्स सी आगे कैसा होता है इस पे एक्सपीरियंस। जो भी आगे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर। अब नेक्स्ट अपडेट पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सबॉक्स की। ये गेमिंग से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे गेमिंग के फैन होंगे, आप लोग गेम भी बहुत खेलते होंगे। आपको पता होगा कि जब आप मोबाइल पे गेम खेलते हो तो जो फ्री गेम्स होती है उनमें बहुत सारी एड्स आती है बीच बीच में। बट प्रॉब्लम ये है कि यार वो एड्स ना बहुत एनोइंग होती है। जब तक वो एड चल रही है तब तक आप गेम खेल नहीं सकते, क्योंकि पूरा स्क्रीन वो कवर कर लेती है। आपको 15-20 सेकंड तक वो एड देखना पड़ता है, उसके बाद आप उसको क्लोज करते हो, देन यू रिज्यूम द गेम। एक्सबॉक्स ने अनाउंस ये किया कि जो भी उनकी फ्री टू प्ले गेम्स है उनके स्टोर पे, उसमें वो भी एड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। बट वो इतनी अनोइंग एड्स नहीं होगी, वो ज़्यादा ऑर्गेनिक और एक नेचुरल इंटीग्रेशन होगा ब्रांड्स प्लेसमेंट का, जहां पर कि गेम्स में जब भी आप कोई गेम प्ले कर रहे होगे उस स्टोर में जो फ्री टू प्ले गेम्स हैं उसके अंदर आप देख पाओगे यार जो भी बिलबोर्ड्स होते हैं या बैनर्स होते हैं या वॉल पे पोस्टर्स होते हैं, इन गेम की मैं बात कर रहा हूं, जो इन गेम एक्सपीरियंस होता है वहां पे जब भी आप कोई ऐसी चीज देखोगे जहां पर कोई ब्रांड प्लेसमेंट हो सकता है, जैसे कि यार आरपीजी गेम है, वहां पे जो आपका मेन कैरेक्टर है वो किसी मार्केट में जाता है, वहां पे पहले रैंडम शॉप्स होती थी, कुछ भी होता था। अब उन शॉप्स में हो सकता है कि आपको डोमिनोज या मैकडॉनल्ड देखने को मिल जाए या कोई एप्पल स्टोर देखने को मिल जाए एज अ ब्रांड प्लेसमेंट। तो इस तरह से थोड़ी नेचुरल ब्रांड प्लेसमेंट करी जाएगी। कुछ बड़ी गेम्स जो हमको शायद फ्री में खेलने को मिल सके, क्योंकि स्पॉन्सरशिप से उनको पैसा कमाना आसान हो जाए। ये वाला मेरा अब तक का फेवरेट अपडेट है, जो कि है गूगल स्मार्ट होम के बारे में। हम में से बहुत से लोग गूगल या एलेक्सा स्मार्ट होम यूज कर रहे हैं, बट यार होता क्या है कि ये आज के टाइम पे ना गिमिकी बन चुका है। हम लोग मंगवाते हैं, कुछ दिन रखते हैं, उसके बाद इसको भूल जाते हैं, साइड में पड़ा रहता है, कोई यूज भी नहीं करता इसको। अब गूगल कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल 6 ऑब्जेक्ट्स लेके आ रहा है, जिसको वो लोग लिटिल सिग्नल्स के नाम से लॉन्च करेंगे, जिसमें कि कुछ एम्बियंट डिवाइसेस होंगे जो साइड में कहीं रखे हुए हैं, जो आप कॉन्स्टेंटली उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बट जब भी आपकी उस पर नजर पड़ेगी तो ये ऑडिटरी सेंसेस पे काम नहीं करेगा, ये मोर इट विल वर्क ऑन विजुअल क्यूज। जैसे कि ये 6 डिवाइसेस आप देख सकते हो, मैं आपको देख के बताता हूँ। इसमें एक है आपका एयर, दूसरा है आपका बटन सिस्टम, तीसरा आपके मूवमेंट, शैडो, रिदम एंड टैप ऑप्शन। इसकी पूरी डिटेल मैं YouTube का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप एक बार जाके जरूर देखना। तो ये तो गूगल स्मार्ट होम से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट अपडेट की हम बात करते हैं।
एप्पल जो है वो एक हो सकता है अपना बिल्कुल कंप्लीटली रीडिजाइंड एक न्यू टेलीफोटो लेंस लेकर आया आईफोन 15 में, नॉट इन आईफोन 14 बट इन आईफोन 15. सो दिस अपडेट इज रिगार्डिंग एप्पल अपकमिंग आईफोन 15. According to the industry sources, a big OIS क्या होता है? ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो यूजुअली DSLRs में, बड़े बड़े महंगे कैमरास में आपको देखने को मिलती है. क्योंकि ऑप्टिकल में क्या होता है ना, वो आपका जो लेंस है वो अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट मूव करके जो शेक होता है, जैसे गिम्बल काम करता है, उस तरह से वो इमेज को स्टेबलाइज करता है. तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, अ बिग OIS एंड ऑटो फोकस एक्चुएटर सप्लायर इन साउथ कोरिया हैज स्ट्रक अ डील विद एप्पल. लास्ट ईयर से बात चल रही है जिसमें कि OIS मॉड्यूल को बनाने में तकरीबन $155 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं. एंड एप्पल हैज आस्क्ड फ्रॉम दिस कंपनी टू मेक अ कंप्लीट न्यू फैसिलिटी, क्योंकि एप्पल का स्टार्टिंग से ये रहा है कि वो जिस भी कंपनी को एज अ सप्लायर ऑनबोर्ड करते हैं वो उनको हमेशा अपने प्रोडक्ट या अपने स्पेयर पार्ट्स को बनाने के लिए अलग से फैसिलिटी सेटअप करवाती है ताकि एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस या ऑब्स्टिकल ना आए. फाइनली एप्पल अपने कैमरा पे जोर शोर से काम कर रहा है बाकी ब्रांड्स की तरह पे. जो भी होगा आई विल डेफिनेटली कीप यू अपडेटेड. नेक्स्ट, ये प्योर टेक न्यूज नहीं है यार, थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है, बट इसमें टेक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. हरियाणा गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंसमेंट करी है स्टार्टिंग फ्रॉम द मे दिस ईयर, जो 10th और 12th के जितने भी बच्चे हैं हरियाणा के स्कूल्स में, उनको एक फ्री टैबलेट, एंड्रॉयड टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. क्योंकि आज के डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड रहें. पिछले 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है जिसमें कि काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है, और इन 2 सालों में जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं. सबको पता है कि ऑनलाइन ने किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को जिंदा रखा हुआ है पिछले 2 सालों में. अभी भी इतने रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट होता है, बट फिर कुछ होता है, फिर लॉकडाउन लग जाता है, तो कॉन्टिन्यूसली 1 साल के लिए भी स्कूल नहीं खुले हैं अभी तक. तो हो सकता है इस चीज़ का इस्तेमाल वो बच्चे कर पाए इन केस फ्यूचर में अगर हमको लॉकडाउन देखने को मिलता है तो. प्लस फ्री इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा. अब अपने नेक्स्ट अपडेट पे आ जाते हैं जो अगेन एप्पल से रिलेटेड. अब आप लोगों को पता होगा कि यार एंड्रॉयड स्टोर पे, जो गूगल का प्ले स्टोर है, उस पर कोई भी ऐप अपलोड करना बहुत आसान है, लेकिन एप्पल की बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं इन ऑर्डर टू अपलोड और गेट एन अप्रूवल फॉर एनी एप्लीकेशन. बट स्टिल कई बार स्कैम एप्लीकेशन चली जाती है, जिनमें से एक डेवलपर है, तो इनका नाम है कोस्टा एलेफ्थीरियो. तो ये जो डेवलपर है काफ़ी टाइम से जो स्कैमी और शेडी एप्लीकेशंस होती है उसकी रिपोर्ट डालते रहते हैं. उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो आप डाउनलोड करोगे, वो फिर आपको ऐसा पॉपअप देगा आपके डिस्प्ले पे, आपके मॉनिटर पे, सिस्टम पे, जिससे कि आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और सिर्फ एक पॉपअप दिखेगा आपको. और उस पॉपअप को बंद करने के लिए आपको उनके साथ एक मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो हर महीने आपके अकाउंट से पैसे काटते रहेंगे. आप कैंसिल कर दोगे तो वो ऐप दोबारा पॉपअप देना शुरू कर देगी, या तो आप पैसे देने के बाद उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो. तो कुछ डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मेक श्योर यू बी अवेयर एंड ऐसी वैसी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो अगर आपको किसी एप्लीकेशन के बारे में श्योरिटी नहीं है कि क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है कि नहीं, या फिर एक बार चेक ज़रूर कर लो, उसके रिव्यूज़ पढ़ लो, तभी डाउनलोड करना, अदरवाइज आपका सारा डेटा भी उड़ सकता है इससे. अब नेक्स्ट आ जाते हैं चाइना के बारे में. अब चाइना के बारे में क्या बात करें यार, मुझे तो लग रहा है कि दिन पे दिन जो चाइना की स्ट्रिक्टनेस है ना और जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ती जा रही है. और अब तो यार ये मुझे ना कंट्री कम और जेल ज़्यादा लगता है चाइना. ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी सी जेल है जहाँ पे 1.4 बिलियन लोग रह रहे हैं बस कई सालों से, क्योंकि किसी की अपनी कोई विल नहीं है, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता. जो गवर्नमेंट चाहती है वही लोग करते हैं. सर्विलेंस इतना ज़्यादा है, फेस डिटेक्शन और पता नहीं सोशल क्रेडिट रेटिंग, इतनी सारी चीज़ों पे काम करता है चाइना एक साथ अपने लोगों पे सब नज़र रखने के लिए. और फाइनली अब उन्होंने एक ऐसा लॉ पास किया है जिसकी वजह से जो बाहर की फॉरेन या ओवरसीज गेम्स होती हैं वो भी अलाउड नहीं होगी चाइना में अब से. टेंसेंट ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी है कि उनका जो एक गेमिंग बूस्टर के नाम से सर्विस है वो बैन कर दिया जाएगा या वो बंद कर दिया जाएगा आने वाले कुछ समय में. ये सर्विस वहाँ के प्लेयर्स को ओवरसीज गेम खेलना अलाउ करती है. अब देखते हैं क्या होता है और क्या क्या नई चीज़ें चाइना फ्यूचर में बैन करता है. अब आज की आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है रिलेटेड हमारे बाबा इलॉन मस्क से. अब इलॉन भैया ने क्या करा है, उन्होंने ट्विटर में अप्रॉक्सीमेटली 9% के स्टेक खरीद लिए, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, तो उसमें उन्होंने इतने फंड्स परचेज कर लिए और वो बन गए बिगेस्ट शेयर होल्डर. इलॉन मस्क को कंट्रोल नहीं मिला बोर्ड का, क्योंकि वो कुछ चेंजेस करना चाहते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड. तो उन्होंने एक ऑफर बोला कि मैं $43 बिलियन देने को तैयार हूं और पूरी कंपनी मैं खरीद के प्राइवेट कर दूंगा. यू कैन से ही द सोल ओनर ऑफ द कंपनी, और ये जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है इसको प्राइवेट कन्वर्ट कर दिया जाएगा. बट यहाँ पर इलॉन मस्क ने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली $54 पर शेयर देने के लिए मैं तैयार हूँ और $43 बिलियन में पूरी कंपनी में खरीद लूंगा. और ऐसा पॉसिबल हो सकता था, बट अब जो ट्विटर का बोर्ड है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है. आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं पॉइजन पिल स्ट्रेटजी क्या होती है. इट अलाउज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज फ्रेशली इशूड शेयर्स इन अ कंपनी एट अ डिस्काउंट टू द ट्रेडिंग प्राइस. जिस प्राइस पे एक शेयर
ट्रेड हो रहा है उस पर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर परचेज करने के लिए, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एलॉन मस्क या कोई भी थर्ड पार्टी हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकते कंपनी में। तो इस स्ट्रैटेजी का अब इस्तेमाल किया है बोर्ड ने, ताकि एलॉन भैया जो है हमारे वो ओवरटेक ना कर पाए कंपनी के ऊपर। बट लेट्स सी क्या होता है यार, जो भी होगा अपडेट मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर। तब तक के लिए यार वीडियो देखते रहो, शेयर करते रहो, वीडियो शेयर कर दिया करो प्लीज यार, रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर द वीडियो गाइस। एंड विद दैट आई एम आउट, पीस।